मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुख करेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों का फास्ट अंदाज में। इंदौर के विजयनगर स्थित स्वर्ण बाग कॉलोनी के 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग इस घटना में झुलस गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बिल्डिंग में कई युवक किराए पर रहा करते थे। इंदौर हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी अशरफ मौलवी था, जो कि कश्मीर में सबसे लंबे समय से सक्रिय था। वहीं अलग अलग इलाकों से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि घाटी में आतंकी घुसपैठ में भारी कमी आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में 200 आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। अवैध खनन मामले में ईडी ने देश भर में छापेमारी की है। ये कार्रवाई झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर की गई। देर रात तक चली रेड में रांची, मुंबई, दिल्ली और जयपुर से कुल 19.31 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें अफसर के करीबी सीए के घर से ही 17 करोड़ मिले। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हुए। वहीं कार में 9 लोग सवार थे। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। जोधपुर में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू को 8 मई तक के लिए बढ़ाया है। शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई। जनरल स्टोर, किराना और 7 मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। वहीं जोधपुर सीपी ने कहा है कि वो लोगों से जिला और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। रायपुर में रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए महंगे हुए हैं, जिससे रायपुर में अब सिलेंडर के दाम 1071 रुपए हो चुके हैं। पहले यही सिलेंडर 1021 रुपए में मिल रहा था, जिसके बाद 22 मार्च को 50 रुपए दाम बढ़े थे, यानी कि लगभग 1.5 महीने में ही सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3805 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 22 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,303 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,168 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,656 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं 1,306 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या यहां 6,096 पर पहुंच चुकी है। एमपी में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 34 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 37 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 210 पर है। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस वक्त सूरजपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम भूपेश बघेल यहां समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रतापपुर सर्किट हाउस में ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर और एसपी के साथ ही कई अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। इलाके में पानी की समस्या को लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है। बता दें कि पटवारी के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, ये कहना सीएम भूपेश बघेल का, और शिकायतों की ऑनलाइन व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने कही है। आपको बता दें कि लगातार 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा लगातार सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज वो सूरजपुर के दौरे पर हैं, जहां पर एक समीक्षा बैठक ली जा रही है, जिसमें कलेक्टर, एसपी के साथ ही तमाम आला अफसर वहां मौजूद हैं। इलाके में पानी की समस्या, साथ ही पटवारी के खिलाफ जिस तरह से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसे देखते हुए यहां पर चर्चा की जा रही है और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे फास्ट खबरों का। आईपीएल में आखिरी पायदान पर चल रहे मुंबई ने नंबर 1 टीम गुजरात को 5 रनों से हरा दिया है। गुजरात को जीत के लिए 178 रन बनाने थे। वहीं शुभमन गिल और ऋद्धिमान साहा की शतकीय साझेदारी के बावजूद टीम 172 रन ही बना पाई। मुंबई की इस सीजन में ये दूसरी जीत और गुजरात की तीसरी हार है। भारत ने यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जताई है। भारत ने दोनों ही देशों से हिंसा को तुरंत बंद कर शत्रुता खत्म करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता।
भारत ने यूनाइटेड नेशंस में नीदरलैंड के राजदूत को फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुपति ने कहा कि आप भारत को न बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी की भी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल नीदरलैंड ने भारत को वोट करने के लिए कहा था। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 महीने बाद फिर इमरजेंसी लगा दी है। आधी रात से ही इसे लागू कर दिया गया है। बता दें कि देश के खराब आर्थिक हालात और लोगों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। वहीं लोग कई दिनों से संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग 71 दिनों से लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन ने मारियोपोल के ओजस्वटल स्टील प्लांट में 50 अन्य नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसमें से 11 बच्चे हैं। वहीं यूक्रेन यहां से 500 नागरिकों को पहले भी निकाल चुका है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एनडी यर्मक ने इसकी जानकारी दी है। डोनेस्ट्रक और लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने हम पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस ने क्रामाटोर्स्क शहर में यूक्रेनी हथियार डिपो और एक मिग-29 को भी तबाह कर दिया है। रूस का कहना है कि उसकी सेना यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले नहीं करेगी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अलेक्सी जैसेव ने कहा कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। 8 मई को G7 नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ वाले पत्रकार पर जुर्माना लगाया गया है। इस रूसी पत्रकार का नाम इलिया अर्जर है, जिस पर सेना की आलोचना करने के आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बता दें कि पत्रकार पर यह आरोप है कि उसने रूसी सेना की आलोचना कर रूसी संघ के हितों को नुकसान पहुंचाया और नागरिकों के हितों का उल्लंघन किया। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हो चुकी है। इस होटल का नाम सोराटोगा है। सुरक्षा बलों ने होटल को घेर लिया। वही धमाका होटल में गैस लीक की वजह से हो सकता है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सीएम भूपेश बघेल के विधान स्तरीय दौरे का आज चौथा दिन है। आज वो सूरजपुर के प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम प्रतापपुर में समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वहीं कुतरगढ़ बिहारपुर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। भटगांव के कई प्रतिनिधिमंडल से भी उनकी आज मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुरलीधर राव भी सम्मिलित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो वहीं मामले में अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। एम खानवलकर, अभय एस और सीटी कुमार की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में शामिल महासमुंद में जिला प्रभारी संगीता ने समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिला प्रभारी ने बोरबांधा और ढूर में बने वर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। परीक्षा के बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नोडल केंद्रों को अकादमिक कैलेंडर के अनुसार 15 जून तक परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूसरे सत्र में कैलेंडर से छेड़छाड़ न करना पड़े। बता दें कि 13 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। जबलपुर खाद्य विभाग ने 3 थोक कारोबारियों के गोदामों पर छापामार कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का हजारों लीटर खाद्य तेल बरामद किया है, जिसकी जमाखोरी की गई थी। बता दें कि विभागीय अधिकारियों का ये कहना है कि जिले में आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काम में लापरवाही बरतने वाले देवास जिले के 5 पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 5 को सस्पेंड कर दिया। गिरदावरी रिपोर्ट सैटेलाइट डेटा से अलग पाई गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश को हरी झंडी मिल गई है। नवनियुक्त एसपी अभिषेक पल्लव ने पुलिस परेड के दौरान अवकाश की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस कर्मियों को अब अवकाश, हस्तांतरण और आवास की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शिवनी में मॉब लिंचिंग और मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदिवासी उत्सव का विरोध लगातार जारी है। दोनों ही मामले में नाराजगी जताते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस बीच पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का भी घेराव करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। डूंगरगढ़ के रामाटोला में महिला सरपंच के साथ जातिगत गाली गलौज के मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव और पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा।
भाटापारा में परशुराम जयंती के अवसर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सर्व विप्र समाज ने युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर समाज के लोगों ने भाटापारा थाने का घेराव किया। कैराबंद जिले के देवभोग में सहायक शिक्षकों के खाते से पेंशन के लिए काटी गई राशि अब तक खाते में जमा नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। संविलियन के पूर्व की सीपीएस की राशि काफी पहले ही जमा हो जानी चाहिए थी। वहीं शिक्षकों का कहना है कि 1 हफ्ते में राशि जमा नहीं होने पर वो आंदोलन करेंगे। डोंगरगढ़ में अचानक मौसम बदलने से आत्मानंद स्कूलों में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, जहां पर तेज हवाओं के चलते कंप्यूटर रूम में लगी टीन की शेड उड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में शिक्षक और स्कूल कर्मियों ने पाठ्य सामग्री और सभी कंप्यूटर को दूसरे कमरे में रखा। ये शेड हाल ही में 2 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में पहले से ही दर्जनों ट्रेन रद्द होने की मार झेल रहे रेलवे यात्रियों को अब एक नया झटका लगा है। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेनों की लोड और मुंबई हावड़ा रूट पर लोगों के प्रदर्शन के चलते आधा दर्जन ट्रेनें 6 घंटे तक लेट रहीं। वहीं पेयरिंग रैक समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से मुंबई पुणे हावड़ा से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें समय पर चल नहीं पा रही हैं। भोपाल में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर हजरत निजामुद्दीन के बीच ये स्पेशल ट्रेन आज रात को 11 बजे से चलाई जाएगी। वहीं 9 मई को जबलपुर से रात 10 बजे ट्रेन चलेगी। परीक्षा के चलते कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाने हैं।